बीए पार्ट 2 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 राज्य प्रशासन। आज की चर्चा में हम कृषि आयुक्तालय के बारे में समझेंगे। भारतवर्ष में करीब 10% भूमि पर बसा है राजस्थान प्रदेश, लेकिन देश की केवल 1 या 2% वर्षा ही इस राज्य के अंदर हो पाती है या काम आती है। और हमारा बहुत बड़ा राज्य का जो एरिया है वो डेजर्ट है, मरुस्थलीय है। इस कारण से आर्थिक दृष्टि से इस राज्य का पिछड़ा होना स्वाभाविक सा लगता है। राज्य में कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है और सिंचाई की व्यवस्थाएं, सुविधाएं काफी उन पे सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें प्रगति भी हुई है, लेकिन फिर भी हमारी फसलों का बहुत बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। तो हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश में, राजस्थान में कृषि के क्षेत्र को विकसित करने के लिए, कृषि से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, किसानों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए और उनको कृषि उत्पादन एवं वितरण में सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान में 1949 में एक कृषि निदेशालय की स्थापना करी गई थी। तो 1949 से लेकर अब तक कृषि के क्षेत्र में हुई जो प्रगति है उसमें इस निदेशालय का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी भूमिका और कार्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि कृषि नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में इसका बड़ा योगदान है। तो जो कृषि निदेशालय, जिसको हम अभी आज की चर्चा के अंदर जो मैंने ऊपर जो टाइटल दिया है वो कृषि आयुक्तालय लिखा है, जो निदेशालय से अपग्रेडेड लेवल होता है उससे ऊपर का, क्योंकि जो निदेशक किस स्तर का व्यक्ति है, आईएएस है, किस स्तर का व्यक्ति है, उस पर डिपेंड करता है कि ये आयुक्तालय कहलाया जाएगा या निदेशालय। क्योंकि अगर बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर को लगा दिया जाता है तो उनके स्तर को देखते हुए इसका नाम परिवर्तित करके आयुक्तालय कर दिया गया। हमने पिछले वर्षों के अंदर ये बात देखी। उसी हिसाब से उसके पावर्स भी बढ़ गई और उसके कार्य में विस्तार भी हुआ है। तो इसलिए हम इसको अब आयुक्तालय बोलने लग गए हैं निदेशालय की जगह। तो कृषि नीति का निर्माण वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, लेकिन राजस्थान के विशिष्ट आवश्यकताओं के और साधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की कृषि नीति के को भी फ्रेम तैयार करा जाता है। यह कृषि निदेशालय तथा संबंधित संगठनों द्वारा जो प्रदत्त आंकड़े होते हैं, सुझाव होते हैं, विचार होते हैं, उनके आधार पर बनाई जाती है। तो कृषि जो निदेशालय है इसके अधिकारी इस प्रक्रिया में निकट रूप से जुड़े रहते हैं। दूसरा काम है कृषि उत्पादन से संबंधित समन्वय संबंधी कार्य। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया इतनी अधिक जटिल है कि कई केंद्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर के संगठनों की पारस्परिक अंतःक्रिया एवं समन्वय से माध्यम से ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अंतर संस्थानिक समन्वय के अभाव में कृषि उत्पादकता पर विषम प्रभाव डाल सकता है। तो राज्य स्तरीय कृषि उत्पादन कार्यक्षेत्रों के संबंध में इस निदेशालय का राज्य प्रशासन सचिवालय के कृषि उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, सिंचाई विभाग, आयोजना विभाग, विशिष्ट योजना एवं एकीकरण ग्रामीण विकास विभाग या ग्रामीण योजना एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इन सब से निरंतर संपर्क रखता है ये निदेशालय। तो इस क्षेत्र में समन्वय कई समितियां तथा बैठकों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है और अंतर विभागीय समितियां जो होती हैं वो विचार विमर्श के माध्यम से आवश्यक निर्णय दिलवाती हैं। अगला काम इस निदेशालय का है कृषि का विस्तार।
राज्य में 1 जनवरी 1993 से संशोधित कृषि विस्तार परियोजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण एवं संबंधित प्रशिक्षण पर भरपूर बल दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में प्रगतिशील कृषकों को प्रतिनिधित्व किसान मंडलों के माध्यम से दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षण, सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय, सहायक कृषि निदेशक, इन सबका मुख्यालय पर एक एक किसान सेवा केंद्र गठन किया गया। इनके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा 1 दिवसीय महिला प्रशिक्षण करवाना और अन्य चीजें की गई। इसके अलावा कृषि शिक्षा एवं कृषि सूचना निदेशालय कृषि के बारे में सूचना और उनके रिसर्च के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, बनाए गए हैं। जैसे बीकानेर में स्थित है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में भी है, जोबनेर में, जयपुर में और अन्य केंद्रों पर कृषि शिक्षा के बारे में निरंतर कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ रिसर्चेज होती हैं और यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको पूरे राज्य के अंदर किसानों तक पहुंचवाना, उसके लिए श्रव्य, दृश्य, वीडियो आदि साधनों का उपयोग करवाना, छाया चित्र बनाए जाते हैं और ये सूचनाएं कृषकों तक पहुंचाई जाती हैं। इससे अगला काम है कृषि उपकरण का वितरण कराना। भाई कृषि के अंदर बहुत प्रकार के उपकरण काम में आते हैं। तो कृषि निदेशालय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम, ट्रैक्टर योजना, इस तरह की कई सारी टेक्निकल जो चीजें हैं, जैसे कीटनाशकों को दवाओं का वितरण भी सुलभ करवाता है और उच्च उत्पादकता के लिए बीज, रसायन और उनके संबंधित उपकरण, इनकी व्यवस्था करवाकर उनका वितरण करवाना। कृषि अनुसंधान एवं गुणात्मकता पर भी नियंत्रण रखता है। राजस्थान में कृषि निदेशालय कृषि अनुसंधान एवं गुणात्मक नियंत्रण में महत्वपूर्ण निभाते हुए दुर्गापुरा स्थित, जयपुर में दुर्गापुरा एक स्थित प्रयोगशाला है, जिसमें जीवाणु खाद के उत्पादन पर गुणात्मक नियंत्रण किया जाता है। बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों से मिलावट को रोकने के लिए कानूनों को भी निदेशालय बनवाता है। तो इससे अगला काम यह है कि कृषि योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निष्पादन कराना। देश और राज्य स्तर पर जो कृषि की योजनाएं बनती हैं उनका विस्तार, विकास, और जैसे विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना 1992-93 में सर्वांगीण कृषि विकास योजना आरंभ की गई, जिसकी अवधि 5 वर्ष की थी। फसल उत्पादन, भूमि सुधार, जल विकास, चारा विकास, फल एवं सब्जी विकास, भूजल उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता तथा अन्य कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए गए। और जहां तक केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रश्न है, ये योजना एवं परियोजना समय समय पर निर्मित एवं संशोधित होती रहती हैं। कुछ केंद्रीय कृषि विकास कार्यक्रम जैसे बीज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम, दलहन विकास कार्यक्रम, ऐसे गन्ना विकास कार्यक्रम, ये इनको भी इम्प्लीमेंट करवाता है। प्रशासनिक कार्य कैसे हैं? प्रशासनिक कार्य इस तरह है कि राज्य सरकार का कृषि निदेशालय पिछले 67 साल से काम कर रहा है। मतलब 68 से जितने भी हम देखते हैं 1949 में ये हुए हैं, तो अब तो इनको कितने वर्ष हो गए काम करते हुए। और ये निदेशालय शक्ति नियोजन, भर्ती, पदोन्नति, निष्पत्ति मूल्यांकन, प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, सुविधाएं, इन सब का प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य भी इसमें होता है। और कृषि निदेशालय का मुख्यालय 8 खंडों में विभक्त है। इसका अगर हम संगठन देखते हैं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी इस पर आसीन रहते हैं और आयुक्तालय के रूप में माना। वरिष्ठ आईएएस के अधिकारी के पद स्थापन के समय यह निदेशालय आयुक्तालय के रूप में जाना जाता है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और कृषि निदेशालय को हम 8 खंडों में विभक्त कर देते हैं। परियोजना निर्माण, सांख्यिकी एवं प्रबोधन खंड, अनुसंधान एवं प्रयोगशाला खंड, आदान खंड, प्रशिक्षण खंड, विस्तार खंड, वित्त खंड, केंद्रीय प्रवर्तित योजना खंड, प्रशासनिक खंड। और क्षेत्रीय स्तर पर भी इसको हम इसके कई अधिकारी नियुक्त होते हैं, जैसे सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, लेखाकार, कृषि विशेषज्ञ, अन्वेक्षक आदि। और प्रत्येक क्षेत्र का एक संयुक्त निदेशक होता है
और जो कि कृषि निदेशक के द्वारा किए गए दिशा निर्देशों को एवं पर्यवेक्षण के लिए अनुसार उनका कार्य करते हैं। और जिला स्तर पर भी कृषि निदेशालय अपने जिला स्तरीय प्रशासकीय तंत्र के माध्यम से संपूर्ण राज्य में फैला हुआ है। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कृषि अधिकारी नियुक्त है। विभिन्न जिला कृषि अधिकारियों का पर्यवेक्षण एवं उप निदेशक कृषि संपन्न करता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक क्षेत्र स्तर पर एक संयुक्त निदेशक के अधीन एक उप निदेशक, कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि अधिकारी एवं सांख्यिकी अधिकारी कार्य करते हैं। और हम निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ही अधिक दक्षता एवं कुशलता की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राजस्थान को मानसून की विफलता जैसे अप्रत्याशित संकटों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अतः परिपूर्ण कृषि प्रशासन को एक भविष्यात्मक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि यंत्रीकरण, बीज, खाद्य, सिंचाई, विवेकपूर्ण उत्पादन एवं कुशल वितरण व्यवस्था से संबंधित पहलुओं पर सृजनशील एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कृषि निदेशालय इन सब कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए गठित किया हुआ है और 21वीं शताब्दी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी समय से पूर्व ही कर लेनी चाहिए। निश्चित रूप से कृषि निदेशालय की भूमिका चुनौती से भरी हुई है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना काफी कुछ इसकी प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करता है। तो कृषि निदेशालय या कृषि आयुक्तालय के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।